मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 4 है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो हमें दिया है कि ABCD एक वर्ग है, दिया है ABCD एक वर्ग है। अब अगर ABCD वर्ग है तो हमें क्या क्या पता है, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण 90 अंश का है, अर्थात आमने सामने की भुजाएं भी समांतर होंगी। तो सिद्ध करना है, क्या क्या सिद्ध करना है, देखिए विकर्ण बराबर होते हैं अर्थात AC बराबर BD सिद्ध करना है। फिर उसके बाद परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये भी सिद्ध करना है कि DO बराबर BO होता है और ये बिंदु O मान लीजिए AO बराबर CO होता है, तथा एक कोण जो है, एक कोण DOC या AOB भी कह सकते हैं, DOC भी कह सकते हैं, ये हमें 90 अंश का सिद्ध करना है। क्योंकि ये अगर 90 अंश का हो गया तो ये भी 90 अंश का हो जाएगा, रेखीय युग्म से ये 90 अंश का हो गया तो ये इसका वर्टिकल अपोजिट भी 90 अंश का हो जाएगा। तो एक कोण हम 90 अंश सिद्ध करेंगे तो पता चल जाएगा कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। समद्विभाजित कैसे पता चलेगा, जब वो जो है इसका और इसका मध्य बिंदु मिलेगा। तो अब इसमें हमें 3 भाग सिद्ध करने हैं। तो किस प्रकार हम इन 3 भागों को करेंगे, सबसे पहले विकर्ण बराबर करते हैं। एक त्रिभुज ABD और एक त्रिभुज ABC की बात करें तो AB भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, AD BC के बराबर होगी क्योंकि वर्ग की 4 की 4 भुजाएं बराबर हैं, और ये कोण 90 अंश है, इधर से ये कोण भी 90 अंश है। तो SAS से ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABD में क्या क्या सूचनाएं हैं, एक है AB बराबर AB उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों में उभयनिष्ठ है। फिर उसके बाद BC बराबर AD, क्योंकि ABCD एक वर्ग है तो वर्ग की भुजाएं हैं, और कोण ABC बराबर कोण BAD प्रत्येक 90 अंश का। क्यों 90 अंश का, क्योंकि ABCD एक वर्ग है। तो इन 3 सूचनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम होगा। अब यहाँ पर हमें एक कोण भी पता है BA के बराबर, तो B की जगह A आएगा तो A, फिर उसके बाद AB बराबर BA, तब जाके यहाँ पर D आएगा तीसरा। तो ABC जो है BAD के सर्वांगसम है, किस नियम से, SAS नियम से। SAS नियम का मतलब SAS सर्वांगसमता कसौटी से। तो यहाँ से हमें AC और BD बराबर मिल गए, तो AC बराबर BD बाई CP/CT से। तो AC बराबर BD का मतलब क्या हो गया, विकर्ण बराबर है, ये विकर्ण है ना, दोनों विकर्ण बराबर हो गए। पहली कंडीशन हम प्राप्त कर चुके हैं, विकर्ण बराबर है, ये हम दिखा चुके हैं। अब दूसरी स्थिति है, दोनों समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं का मतलब DO और BO, CO और AO बराबर है। अगर हम इन 2 त्रिभुजों की बात कर लें तो DC जो है AB के समांतर है, क्योंकि वर्ग है तो सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी। तो अब हम त्रिभुज DOC एवं त्रिभुज AOB की अगर बात करें तो कोण
ओ डी सी बराबर, देखो ओ डी सी इस टाइप से, जेड कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पे ओ बी ए, कोण ओ बी ए, क्यों, एकांतर कोण, एकांतर कोण किसके लिए, ए बी समांतर डी सी के लिए। और डी सी भुजा ए बी के बराबर, चूँकि ए बी सी डी वर्ग है, तो वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर होंगे, तो समभुज भी बराबर। अब कोण दूसरा ओ सी डी, ये कोण, अब देखो यहाँ किसके साथ जेड बन रहा है, ओ ए बी के साथ, तो कोण ओ सी डी बराबर कोण ओ ए बी, ये भी एकांतर कोण है, किसके लिए, ए बी समांतर डी सी के लिए भी। अगर रेखाएं समांतर हुई तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, आंतरिक एकांतर है, एकांतर भी आप लिख सकते हैं। तो ये तीनों ए एस ए सर्वांग समता के हिसाब से सूचनाएं मिल रही हैं हमें। तो हम लिखेंगे त्रिभुज डी ओ सी जो है सर्वांगसम है, त्रिभुज डी कोण बी के बराबर मिला हमें, ओ कोण ओ के बराबर और सी कोण ए के बराबर। तो ए एस ए नियम से, ठीक, ए एस ए नियम से। तो अब यहाँ से आपको डी ओ बराबर बी ओ मिलता है क्या, डी ओ बराबर बी ओ, सी ओ बराबर ए ओ, अतः डी ओ बराबर ए ओ, सी ओ बराबर डी ओ बराबर बी ओ, डी ओ बराबर बी ओ, सी ओ बराबर ए ओ। करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, विकर्ण implies that विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, केवल समद्विभाजित करते हैं लिख सकते हैं, अभी कोण नहीं पता चला, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। अब अभी तक हम जो प्राप्त कर चुके हैं इसका हम इस्तेमाल भी करेंगे। तो अब हमें सिद्ध करना है कि समद्विभाजन हो रहा है, तो हमें कोई भी एक कोण 90 अंश, या तो ये कोण या ये कोण हमें 90 अंश दिखाना है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम कोई भी दो त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ डी ले लें, त्रिभुज ए ओ बी एवं त्रिभुज डी ओ ए में। अब देखो हमें डी ओ बराबर बी ओ पता है, बी ओ किसके बराबर है, डी ओ के बराबर, लिखेंगे प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा हम प्राप्त कर चुके हैं। ए ओ बराबर ए ओ, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, और ए बी बराबर ए डी, क्योंकि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ए बी बराबर ए डी भी लिख सकते हैं। तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए ओ के बराबर, फिर ओ बी ओ डी के बराबर, तो ए ओ डी, ए बी ए डी के बराबर, ए बी ए डी के बराबर। तो किस नियम से, एस 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 नियम से, तीनों भुजाएं बराबर हैं, एस एस नियम से ये सर्वांगसम हो गए। तो यहाँ से आपको कोण बी ओ ए बराबर कोण डी ओ ए मिल रहा है, बराबर आपने x मान लो, इसको हमने x मान लिया। और ये लिखा कैसे हमने, करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं और इक्वल होते हैं। परंतु इन दो कोणों की स्थिति देखिए आप, कोण बी ओ ए धन कोण डी ओ ए बराबर कितना है, 180 अंश, क्योंकि रैखिक युग्म का निर्माण कर रहे हैं। देखो ऐसे आसन्न कोण हैं, देखो
जिनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा का निर्माण कर रहे हैं, तो रैखिक युग्म के कारण इन दोनों कोण का योग 180 अंश है। तो इसका मान भी x है, इसका मान भी x है, तो x धन x बराबर 180 अंश है। तो 2x बराबर 180 अंश। तो x का मान कितना हो गया 180 अंश बटे 2 बराबर 90 अंश। तो मतलब कोण BOA बराबर कोण DOA बराबर कितना हो गया 90 अंश। और BOA DOC के बराबर है, DOA BOC के बराबर है वर्टिकली अपोजिट के कारण। तो 4 के 4 कोण बराबर हो गए और 4 के 4 90 अंश के हो गए। तो इम्प्लाइज दैट विकर्ण परस्पर समद्विभाजित तो कर ही रहे थे, समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं, 90 अंश पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये हमने दर्शा दिया। तो तीनों भागों के लिए हमने 3 बार त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया, तब जाकर हमें ये पता चला कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बराबर होना, समकोण पर प्रतिच्छेद करना और समद्विभाजन करना, 3 चीज़ इस प्रश्न में थी। और तीनों के लिए हमें 3 बार त्रिभुजों की पहचान कर कि किन त्रिभुजों से हमें यह भाग प्राप्त होगा, उनको सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ा।